वैश्य आर्य कन्या प्राथमिक पाठशाला में मनाया गया बाल दिवस। रेलवे रोड पर स्थित बहादुरगढ़ शिक्षा सभा द्वारा संचालित वैश्य आर्य कन्या प्राथमिक पाठशाला में सोमवार को आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता, वैश्य स्कूल के सचिव एस.के. अग्रवाल, उप प्रधान महेंद्र गुप्ता, जय भगवान गर्ग, प्रिंसिपल अंजू अग्रवाल का प्रांगण में पहुंचने पर स्कूल स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया। बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कविता सुनाकर अपने संबोधन को शुरू किया। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर परिचय डालते हुए कहा कि हमें पंडित नेहरू के पद चिन्हों पर चलते हुए जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए। उन्होंने स्कूल के बच्चों को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात कही, जिससे आने वाली पीढ़ी भविष्य में एक अच्छे नागरिक और एक अच्छा व्यक्ति बन सके। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ शिक्षा सभा मैनेजमेंट की तरफ से गरीब बच्चों को हर संभव मदद करने की बात कही। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और सुविधाएं मिले, यही संस्था का प्रयास है। नन्हे मुन्ने द्वारा चाचा नेहरू की कविता के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद कार्यक्रम में भाग लेने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को जर्सी और जूते पारितोषिक इनाम देकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं दूसरी ओर बच्चों में सामाजिक नैतिक शिक्षा के भाव उत्पन्न करने वाला भी था। कार्यक्रम के समापन पर स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा सभी बच्चों ने को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। हाथ उठाया जिसने हम पर उन हाथों को तोड़ेंगे, आंख उठाई जिसने हम पर उन आंखों को तोड़ेंगे, अकल ठिकाने कर देंगे हम दुश्मन नादान की, चाचा नेहरू हमें जरूर है तेरे। हमारे बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के महाश्री महोदय भाई एस.के. अग्रवाल जी और बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के उप प्रधान आदरणीय लाला महेंद्र कुमार जी गुप्ता और हमारे स्कूल की प्राचार्य महोदया बहुत ही कर्मठ कुशल श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, हमारी प्राइमरी विंग की इंचार्ज हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी जी और हमारा बहुत ही प्रबुद्ध टीचिंग स्टाफ और अति महत्वपूर्ण ये हमारे आज के बाल दिवस मनाने आए छोटे छोटे बच्चे। आज बाल दिवस सारे देश में मनाया जा रहा है। बाल दिवस हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल बाल दिवस मनाते हैं। नेहरू जी कौन थे, आज के दिन ये जानना जरूरी है। नेहरू जी के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। वो भारतवर्ष के सबसे बढ़िया वकील थे उस समय के। बहुत धनाढ्य परिवार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे आप स्कूल में आते हो, इतना धनाढ्य परिवार था कि उस स्कूल के 4 गेट थे और मोतीलाल नेहरू जी को ये रहता था कि मेरा बेटा पता नहीं कौन से गेट से बाहर आएगा, तो चारों गेटों पर एक कार भेजते थे बेटे को लेने के। उनके कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। इतना रिच परिवार था। इतना रिच होने के बावजूद ये परिवार, क्योंकि साहूकार आदमी को झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनके देशभक्ति का जज्बा था।
इन्होंने अपनी सुविधाओं को, अपने धन को त्याग दिया देश के लिए। देश के लिए इन्होंने अपना सब कुछ देश को दे दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल जेल में रहे इस देश को आजाद कराने के लिए। अपना सारा धन दान दिया और खद्दर के कपड़े पहने, मलमल के कपड़ों की जगह, और जेल में गए। तो देशभक्ति का नमूना इससे बढ़कर हो नहीं सकता। ये नहीं पता था कि देश कब आजाद होगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा, क्या पता था। 1964 में नेहरू जी चले गए, हो सकता है देश 70 में आजाद होता। तो कोई लालच नहीं था, कहने का मतलब पद का कोई लालच ना होते हुए इन्होंने सर्वस्व अपने देश के लिए स्वा कर दिया अपना। ऐसे थे नेहरू। देश 1947 में आजाद हुआ और आजाद क्या हुआ, देश देश नहीं था। 562 रियासतें थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे और होम मिनिस्टर थे। 562 रियासतों को एक किया, एक हिंदुस्तान बनाया। और वो हिंदुस्तान था जिसमें सुई भी नहीं बढ़ती थी और लक्ष्मी देवी थी। दोनों ने एक बात कही थी कि हमारी जमीन हम कैसे छोड़ देंगे। हम लगे हुए थे, लेकिन इनके ऐसे हौसले के बाद मैनेजमेंट में और नई शक्ति का संचार हुआ और हम कामयाब हुए। कामयाब होने का एकमात्र कारण है इन छोटे छोटे बच्चों को जो भगवान से दुआ की ना, इनकी दुआ की शक्ति से हम कामयाब हुए। तो ये स्कूल का ताला खुला, शायद 55 दिन बंद रहा, 55 दिन बंद रहा था और ये कामयाब मिली। अब भी उन्होंने मुकदमा किया हुआ है, ये ताला गवर्नमेंट ने गलत खोल दिया, मुकदमा लगे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा किनकी है, कौन बच्चे हैं, बहुत पिछड़े घरों के बच्चे हैं, साधन संपन्न नहीं है। इनको पढ़ाना बहुत धर्म की बात है, इनको शिक्षा देना तो इसका मुकाबला नहीं है। हमारी जो कॉलेज और वो बड़े स्कूल भी आज इसके आगे फेल है। ये इतने जरूरी है इनकी पढ़ाई, क्योंकि प्राइमरी की पढ़ाई ही बच्चे को बढ़ाती है। बच्चा जैसे 100 ग्राम लोहा होता है, उसकी कीमत 70 रुपये है आज के। लेकिन एक कारीगर उस लोहे को तराश कर, वजन तो उसका कम हो जाएगा लेकिन कीमत 2000 हो जाएगी, वो कार का पुर्जा बन जाएगा। और बहुत बढ़िया कारीगर होगा तो उसको हवाई जहाज का पुर्जा बना देगा उसी लोहे, तो वो 2 लाख का हो जाएगा। तो ये कारीगर है, सारी टीचर आपको तराश नहीं है, आपको कीमती बना देंगे समाज के लिए। अनपढ़ आदमी समाज पर बोझ होता है, पढ़ा लिखा आदमी समाज के लिए एसेट होता है, समाज का भला करता है और समाज के बोझ को कम करता है। तो इसलिए ये सुनहरी अवसर है आप सबका, आप पढ़ो, जितना अच्छा पढ़ सकते हो खूब पढ़ो। कोई दिक्कत है तो प्रिंसिपल को बताओ, मैडम को बताओ, उसको हम दूर करेंगे। तुम्हारी कोई जरूरत है वो बताओ, ये हमारा काम है। लेकिन पढ़ना तुम्हारा काम है, तुम्हारे को कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी किसी चीज की। ये मैनेजमेंट का संकल्प है और खूब